तो क्लास मार्क निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे लोअर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, तो 0 + 2 / 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट में 2 + 4 6 डिवाइड बाई 2 3। ये हो गया क्लास मार्क निकालने का तरीका। अब अगर हमें क्लास साइज़ देखना है, क्लास साइज़ क्या होता है? क्लास साइज़ होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 2 - 0, तो इसका क्लास साइज़ 2, ऐसे ही 4 - 2 2, 6 - 4 2, तो इस पूरे की क्लास साइज़ क्या है? 2। क्लास मार्क निकालने में हमें ये हेल्पफुल है, जैसे यहाँ पे 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 और 7 + 2 9। तो हम यहाँ से क्लास मार्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लास साइज़, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें हेल्प करती है कोई डाटा या किसी भी वेरिएबल की फ्रीक्वेंसीज़ को शो करने में। उसको हम ग्राफ में शो कर सकते हैं, टेबल्स में शो कर सकते हैं। तो पहले हम एक डिस्क्रीट, आपके सिलेबस में हमारे पास है मीन, मीडियन और मोड। आज हम मीन करेंगे। मीन के भी 3 मेथड हैं हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम ये 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट और एज्यूम्ड। स्टेप डेविएशन नेक्स्ट में। तो पहले हम एक बार डायरेक्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें गिवन है xi और fi, मैं इसको वर्टिकल में लिख रही हूँ। xi हमें गिवन है 4 8 11 17 20 24 और 32। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3 5 9 5 4 3 1। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। अब ये fi xi में i 1 to n और समीशन fi में भी i 1 to n, इसका क्या मतलब है? लेट्स से हमारे पास xi डाटा है जिसकी फ्रीक्वेंसी fi है। इसमें हमें गिवन है x1 x2 x3 अप टू xn। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी गिवन है f1 f2 f3 अप टू fn। तो मीन हमें पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी f1 + f2 + f3 अप टू fn, तो वो हो जाएगा सिग्मा fi, मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज का सम। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो वो होगा f1 x1 + f2 x2 + f3 x3 + fn xn, तो वो होगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये होता है डायरेक्ट मेथड। अब इस डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन करेंगे। fi xi चाहिए हमें, तो fi xi के लिए हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। 4 × 3 12, 8 × 5 40, 11 × 9 99, 5 × 17 35 3 85, 4 × 20 80, 3 × 24 72 और 32। ये हमारे पास आ गया fi xi। अब मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? इसका सम और fi का सम। तो पहले हम fi को ऐड कर लेते हैं। 3 + 5 8 और 9 17 और 5 22 26 26 और 3 29 और 1 30। तो हमारे पास टोटल सम कितना आ गया इसका? 30। नाउ समीशन ऑफ fi xi 2 11 16 18 19 20 2 3 7 16 24 24 32 32 39 41 42। सो मीन होगा आपके पास
14। सो ये डायरेक्ट मेथड है डिस्क्रीट डाटा के लिए। जब आपको xi गिवन है, fi गिवन है, आप कैलकुलेट करोगे fi xi। आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए तो आप fi का एडिशन करोगे, और जब आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन चाहिए तो आप fi xi का एडिशन करोगे। ये था डिस्क्रीट में डायरेक्ट मेथड। अब हम एक कॉन्टिन्यूस का देखते हैं। कॉन्टिन्यूस पे देखो, आपके पास क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3, 10, 11, 8 एंड 3। ओके, नाउ जब हमें कॉन्टिन्यूस डाटा में मीन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए हम फाइंड करेंगे xi। xi होता है, मैंने पहले बताया, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो इसमें क्या आएगा, 55 + 45 100 डिवाइड बाई 2 50। इन दोनों का क्लास साइज 10 है तो हम 10 इसमें ऐड कर लेंगे, ये 60, 70, 80 और ये 90। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे fi xi। 3 × 50 150, 10 × 60 11 × 70, 8 × 80 एंड 3 × 90। ये आ गया हमारे पास fi xi और इधर है हमारे पास fi। फिर से सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले ऐड कर लो ऑब्जर्वेशंस को, 13, 14, 24, 24, 25, 26, 27 और ये 30, 35। fi xi आपके पास क्या आ रहा है, इसका सम करेंगे 0, 12 और 4 16, 23, 2 3 9 16, 22 और 24। तो मीन में देखो, समीशन fi xi अपॉन सिग्मा fi इज इक्वल टू 2430 डिवाइड बाई 35। कट कर लो इसको, 5 4 ज़ा 48, 4 86, 5 7 ज़ा 7 6 ज़ा 42 और 69.4। ये आपके पास मीन आ गया इसका। अब ये कॉन्टिन्यूस डाटा था, हमने इसमें क्लास मार्क फाइंड की, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, fi xi कैलकुलेट किया, उसको सम किया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाली और फिर हमने इसको फॉर्मूले में रखा। हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और इनको डिवाइड कर लिया। इसी मीन में अब हमारे पास सेकेंड मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो एज्यूम्ड मीन मेथड कौन सा क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारे पास होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, i फ्रॉम 1 to n, i फ्रॉम 1 to n। नाउ सबसे पहले इसमें a होता है एज्यूम्ड मीन और di होता है xi माइनस a। मतलब एज्यूम्ड मीन ये हम एज्यूम करेंगे, इसी डाटा में से हम लेट कर लेंगे कि एक कोई मीन है, और di xi माइनस a मतलब हर एक क्लास मार्क में से हम एज्यूम मीन को माइनस करेंगे। हमने इसी क्वेश्चन को करते हैं इसी एज्यूम मीन से। xi हमने फाइंड की थी, यहाँ पे आया था 50, 60, 70, 80, 90, राइट। हम लेट कर लेते हैं 70 को एज्यूम्ड मीन, 70 को एज्यूम्ड मीन लेट कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है di, वो होता है xi माइनस a। 50 माइनस 70 माइनस 20, 60 माइनस 70 माइनस 10। ओके, तो ये हमने एज्यूम मीन लिया,
50 में से 70 माइनस 20, 60 माइनस 10, 30 माइनस 10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10 और 90 माइनस 70 20। अब ये हम किस लिए कर रहे हैं डी आई डेविएशन होती है। डेविएशन हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तो माइनस करके और एक डिवाइड करके। इस मेथड में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक और मेथड है उसमें हम डिवीजन भी करेंगे। अब यहाँ पे एक्स आई माइनस ए किया, एक्स आई तो हमारे पास क्लास मार्क थी, ए हमने एज्यूम मीन लिया। अब इसमें हम एक वैल्यू को लेट कर लेंगे एज्यूम्ड मीन, वो जैसे हमने 70 लेट की, जब मैं इसको माइनस कर रही हूँ 50 माइनस 70 तो ये माइनस 20, अब ये छोटी होगी वैल्यू। ऐसे ही 60 माइनस 70 ये माइनस 10, वैल्यू कम होगी। ऐसे ये वैल्यू कम करने के लिए हम डेविएशन करते हैं। नाउ अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एफ आई डी आई चाहिए। तो हमारे पास एफ आई फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये डी आई, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू माइनस 20 माइनस 60, 10 इंटू माइनस 10 माइनस 100, 11 इंटू 0, 8 इंटू 10 एंड 3 इंटू 20। ये हमारे पास आ गई एफ आई डी आई। अब हमें इसका समीशन चाहिए तो इसको ऐड कर लेंगे। माइनस 60 से 60 तो कैंसिल हो गया, माइनस 100 प्लस 80 तो ये हो गया माइनस 20। अब एज्यूम्ड मीन से हम देखें तो सबसे पहले ए प्लस, मतलब ए कितना है 70 प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, वो हमारे पास आया माइनस 20 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 35। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 70 माइनस 20 बाई 35, 70 माइनस 4 बाई 7 दैट इज़ 490 माइनस 4 बाई 7, ये हो गया 486 बाई 7, ये फिर कट हो जाएगा 69.4। तो हमारे पास यहाँ से मीन कितना आ गया 69.4। आप देख रहे हो डायरेक्ट मेथड में किया था तब भी हमें इसी सेम वैल्यू आई थी, एज्यूम मीन से भी यही वैल्यू आई। अब हम यहाँ पे इसको एज्यूम मीन से क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट से क्यों नहीं कर सकते। जब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ सिंगल डिजिट में होंगी और डिस्क्रीट डाटा होगा तब हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। जब हमारे पास कॉन्टीन्यूज़ हो और यहाँ पे डिजिट्स डबल हो या ट्रिपल हो तब आप कोशिश करो कि एज्यूम मीन यूज़ करो, या फिर हम एक और मेथड करेंगे वो यूज़ करेंगे फिर। थैंक यू।